बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नवीद इकबाल, वर्किंग एज डायरेक्टर जनरल पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ द गुजरांवाला कैंपस। जैसा कि आज का हमने डिसाइड किया था कि एक सेशन अपने बच्चों के साथ कंडक्ट करेंगे कि हाउ दे हैव टू सेलेक्ट देयर स्पेशलाइजेशन। तो उस सिलसिला में आज ये हमारा सेशन है, और इसके बाद इसका जो सेकंड सेशन है, जो सेकंड हिस्सा है इस सेशन का, वो इस चीज़ के बारे में कि जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक जो बच्चे MBA कर रहे होते हैं या जो बच्चे M.Com कर रहे होते हैं, उन्हें कोर्स वर्क सेलेक्ट करना चाहिए या उन्हें थीसिस वर्क सेलेक्ट करना चाहिए। तो उस लिहाज से ये सेशन हमने आज ऑनलाइन अरेंज किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने कुछ जनरल जो कमेंट्स हैं वो दे देता हूँ, उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम उसको साथ साथ लेते जाएंगे। तो आज का जो पहली जो चीज़ है इसमें कि लाइक जब आप हमारे यहाँ BBA के अंदर जो बच्चे हैं, जब वो 5th सेमेस्टर में चले जाते हैं तो उन्होंने एक डिसीजन करना होता है कि उन्हें कौन सी स्पेशलाइजेशन के अंदर जाना चाहिए। उन्हें आइदर मार्केटिंग सेलेक्ट करनी चाहिए, या उन्हें HR का फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए, या उन्हें जो है फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी चाहिए। इसी तरह जो हमारे बच्चे B.Com के होते हैं, B.Com ऑनर्स के होते हैं या BS कॉमर्स के होते हैं, जब वो 7th सेमेस्टर में चले जाते हैं उन्होंने भी सेम डिसीजन लेना होता है कि उन्हें अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी चाहिए, या फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी चाहिए, या मार्केटिंग की सिलेक्शन जो है स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी चाहिए, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद है तो उसके साथ जाना चाहिए। तो मेरा जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पेशलाइजेशन के बारे में डिसीजन लेना होता है, उन्हें ये डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें ये डिसीजन लेना चाहिए कि जो स्पेशलाइजेशन का जो डिसीजन है वो बेस करता है आपकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पर्सनैलिटी के ऊपर। किसी भी स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करने से पहले जो डिसीजन आपको करना है, जो सबसे पहली चीज़ आपने डिसाइड करनी है वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। लाइक अगर आप BBA कर रहे हैं और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है, और आप एनालिटिक्स में इतने अच्छे नहीं हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। ये तीनों चारों जो स्पेशलाइजेशंस हैं अंडर ग्रेजुएट के अंदर, BBA के अंदर, B.Com के अंदर, ये तीनों चारों स्पेशलाइजेशंस फुल फ्लेज डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इन तीनों चारों स्पेशलाइजेशंस की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। लाइक अगर आप अकाउंटिंग की स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं तो उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, और इसी तरह अगर आप फाइनेंस को सिलेक्ट करते हैं तो फाइनेंस के लोग नॉर्मली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रेटजीज़ बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, उनका एक अपना रोल है। इसी तरह जो बच्चे HR स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, HR का एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी पॉलिसीज़ हैं एम्प्लॉई से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशनल जो पॉलिसीज़ हैं, वो सारी की सारी HR वाले उसको डेवलप करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सारी वर्किंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो मार्केटिंग के लोग हैं, लाइक किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी वो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस होती है। तो प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए हमें मार्केटिंग के लोग रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी सेलिंग स्किल्स हों, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जो फ्रंट लाइन पे जाके काम कर सकें। तो इस लिहाज से इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों की बेस पे आपको अपनी स्पेशलाइजेशन का फ़ैसला करना चाहिए। मुझे 16-17 साल हो गए एकेडेमिया में। जो मैंने चीज़ नोट की है, नॉर्मली बच्चे जो डिसीजन कर रहे होते हैं उनकी जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन होती है स्पेशलाइजेशन की, वो बेस कर रही होती है या तो टीचर्स पे कि टीचर कौन से पढ़ा रहे हैं, या उनका जो करीबी फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, वो कौन सी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो मेरा बेटा ये जो स्पेशलाइजेशन की क्लासेस हैं, सिर्फ एक आध क्लास आपने अपने दोस्तों से, अपने कॉलीग से अलग पढ़नी होती है, बाकी सारी क्लासेस आपकी इकट्ठी होती हैं, कॉमन होती हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि आपको ये फ़ैसला अपनी पर्सनैलिटी को देख के करना चाहिए। और दूसरा, जो भी आपका डिसीजन है उससे रिलेटेड जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स जो उस फील्ड में कामयाब लोग हैं, आपको उनसे सजेशन लेनी चाहिए। सम टाइम हम टीचर्स भी स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। जो टीचर जिस स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्ट होता है वो बच्चों को वही स्पेशलाइजेशन रिकमेंड कर रहा होता है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। इट्स ओके, इट्स नॉट बैड, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि टीचर्स की बजाय बच्चों को ये चाहिए कि जो प्रोफेशनल मार्केट के अंदर, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर लोग बैठे हैं, आप उनसे सजेशन लें, उनसे गाइडलाइन लें कि वो कैसे आपके डिसीजन को देखते हैं। जैसे लाइक सपोज़ अगर मैंने मार्केटिंग सेलेक्ट की है अपने लिए, तो मुझे जो मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनसे मुझे अपनी पर्सनैलिटी और अपने फ़ैसले के बारे में सजेशन ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मुझे मार्केटिंग के जो लोग मार्केट में बैठे हुए एक्सपर्ट्स हैं, जो कामयाब लोग हैं, मुझे उनसे मिलना चाहिए, उनसे सजेशन लेके मुझे डिसीजन करना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन पैरामीटर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं
जिसकी बेस पे हमें चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए। आपको अकाउंटिंग का थीसिस लिखना चाहिए या फिर आपको फाइनेंस का थीसिस लिखना चाहिए। इट इज़ रेलिवेंट टू योर स्पेशलाइजेशन इन योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जब आपने बीकॉम किया था या बीबीए किया था तो जो स्पेशलाइजेशन आपने वहाँ सेलेक्ट की थी आपको उस स्पेशलाइजेशन के साथ कैरी ऑन करना चाहिए। और अदरवाइज़ जो आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शन चल रही है आपको उसको ऑप्ट करना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शन ये होती है, जैसे मैं अकाउंटिंग मेरी स्पेशलाइजेशन थी मास्टर्स के अंदर, लेकिन मुझे एचआरएम का फील्ड बहुत पसंद था, तो जब मैं थीसिस लिखने गया तो मैंने एक मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया ढूंढा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, जो एचआर के अंदर भी एक्सेप्टेबल है और अकाउंटिंग के अंदर भी एक्सेप्टेबल है। तो आपने खुदारा ये नहीं कीजिएगा, जैसे आप एमकॉम कर लेते हैं, एमकॉम की स्पेशलाइजेशन में या एमबीए के अंदर आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं और आप कहते हैं कि कल को मैंने थीसिस एंटरप्रेन्योरशिप पे करना है। बिल्कुल आप एंटरप्रेन्योरशिप पे थीसिस करें, लेकिन आप ये भी देखें कि आपकी अंडर ग्रेजुएट में स्पेशलाइजेशन क्या थी। फाइनेंस थी तो आपको एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस के ऊपर काम करना चाहिए। आपको अपना वो जो फील्ड आपके माइंड में नया फील्ड है उसको भी लिंक करना चाहिए अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ। आपको इस्लामिक बैंकिंग अच्छा लगता है तो ठीक है, आपने फाइनेंस पढ़ी है, आप इस्लामिक बैंकिंग पे भी काम कर सकते हैं। तो जो आपकी बेसिक स्पेशलाइजेशन थी, क्योंकि कोशिश ये होनी चाहिए कि अब जो मैंने स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट की है थ्रू आउट मैं अपने करियर में उसको साथ लेके चलूँ, क्योंकि ये चीज़ें कल को फिर आपको पीएचडी में जाके आगे ये चीज़ें जो है ना पे ऑफ करेंगी। एक बहुत रॉन्ग कंसेप्शन है हमारे यहाँ मोस्टली, एक और जो क्वेश्चन कमेंट आया है कि जो एचआर है ख्याल ये किया जाता है कि ये नॉर्मली फ़ीमेल्स के लिए बनी है, ये फील्ड जो है एचआर का फील्ड जो है, तो इसमें ज़्यादा फीमेल्स को जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। एचआर डिपार्टमेंट एक पूरे का पूरा कंपनी का डिपार्टमेंट है। इसके आगे 6-7 सब सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें हमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की एक टीम चाहिए होती है, हमें ट्रेनिंग एनालिस्ट चाहिए होते हैं, हमें कंपनसेशन मैनेजमेंट के ऊपर, पे रोल के ऊपर काम करने वाले लोग चाहिए होते हैं, हमें हेल्थ और सेफ्टी प्रोग्राम बनाने के लिए एक टीम चाहिए होती है। तो इसमें ऐसा कुछ हमारे जैसे अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट कंपनी के जो ऑफिसेज़ हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, तो वहाँ पे हमें फ्रंट ऑफिस के लिए लोग चाहिए होते हैं, पॉलिसी मेकिंग के लिए लोग चाहिए होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये फील्ड सिर्फ फीमेल्स के लिए है, ये दोनों जेंडर्स के लिए है और जेंडर का तल्लक नहीं है स्पेशलाइजेशन के साथ। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग समझते हैं कि फ़ीमेल्स को मार्केटिंग में नहीं आना चाहिए, उनको नॉर्मली वो फ्रंट डेस्क पे बिठा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर अ फीमेल, इफ़ यू आर मोर कॉन्फिडेंट, योर कम्युनिकेशन इज़ बेटर, आप लोगों से फ्रंट लाइन पे बात कर सकते हैं, कस्टमर से बात कर सकते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो आपको मार्केटिंग में आना चाहिए। इसी तरह अगर आप मेल हैं और आपको लगता है कि एचआर आपको पॉलिसी, आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं, आपको ये काम ठीक लगता है, आपकी स्किल है प्लानिंग करना, आपको यू आर अ गुड प्लानर, आपको लगता है कि जब आप पॉलिसी बनाएंगे तो इस तरह से एचआर की पॉलिसीज़ बनाएंगे कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप उसमें ग्रो कर सकते हैं, तो आपको अपने आप को एनालाइज करके बियॉन्ड द जेंडर आपको फैसला करना चाहिए। जॉब मार्केट के लिहाज से क्वेश्चन है कि जी कौन सी स्पेशलाइजेशन आजकल ज़्यादातर जो है मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबल है, जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो इसका आंसर ये है कि इन तीनों स्पेशलाइजेशन की बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, और इन तीनों स्पेशलाइजेशन की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में, जो हालात जिस तरह के अभी चल रहे हैं मुल्क में। जो चीज़ है, जो मैंने पहले भी कहा कि आपका कामयाब होना या आपको जॉब मिलने का तल्लक आपकी स्पेशलाइजेशन के साथ भी है, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी के साथ है। आप जो भी स्पेशलाइजेशन करेंगे, इफ़ यू आर बेस्ट इन दैट स्पेशलाइजेशन, डेफिनेटली यू विल गॉट अ गुड जॉब। और तीनों की मैंने जैसे शुरू में कहा कि तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तीनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जो बेसिक तीन आप अभी जो बात चल रही है, मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस और इवन अकाउंटिंग, तो ये चारों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जॉब उसको मिलती है जो अपने फील्ड में, अपनी स्पेशलाइजेशन में बेस्ट होता है, तो उसके ऊपर आपको मेहनत करनी चाहिए। और अगर आप इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, लाइक अगर आप सीएसएस सेलेक्ट करते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना चाहते हैं, तो आपको फिर कौन सी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी चाहिए। तो उसका जो आंसर है, उसका आंसर ये है कि उसके लिए देखें, आजकल बिज़नेस सीएसएस के अंदर उन्होंने कैटेगरीज़ बना दी हैं। बिज़नेस एजुकेशन की एक अलग कैटेगरी है। अगर आप बिज़नेस एजुकेशन का सिलेबस देखें तो उसमें कुछ चीज़ें अकाउंटिंग की हैं, कुछ फाइनेंस की हैं, कुछ एचआर की हैं, कुछ मार्केटिंग की हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सीएसएस का इरादा रखते हो तो आप इनमें से जिस भी ऑप्शन को ऑप्ट करोगे, अगर आप जिससे भी आपकी पर्सनैलिटी मैच करती है, आप सीएसएस कर जाएंगे, आप उसमें ग्रो भी कर जाएंगे। उसके बाद सीएसएस की तैयारी है, अगर आप अच्छी तरह उसको प्लान करते हो, तैयार करते हो, तो आप उसका
टेस्ट भी क्वालिफाई कर जाओगे और इंटरव्यू भी पर्सनैलिटी पे बेस करता है, तो आप उसमें पास करके आप चले जाएंगे आगे। जो पब्लिक सेक्टर की मैंने बात की थी, जैसे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एचआर डिपार्टमेंट की जॉब होती है, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं फिर आपकी एचआर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। ये बच्चे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं हमें, हम आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं बच्चों, हम आप ही के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर आपके जो कमेंट्स में क्वेश्चंस आ जाएं, तो एक क्वेश्चन किया है बच्चे ने, सर व्हाट अबाउट मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स। मेरा बेटा ये हमारे यहाँ तो ऑफ़र नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपने बीबीए किया और बीकॉम किया हो तो आप इसमें बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो स्पेशलाइजेशन करवाती हैं और इवन एमएससी भी करवाती हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़। हमारे यहाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो हेले है हमारा, उसने वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जो है स्पेशलाइजेशन। अगर वो करते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग भी कोशिश करेंगे उसको गुजरांवाला कैंपस में भी ऑप्ट करें। तो बिल्कुल ये अच्छी स्पेशलाइजेशन है, अगर आपको मौका मिलता है आपको इसमें जाना चाहिए। आप में से किसी बच्चे ने कमेंट किया कि जब आप बीएस कर रहे होते हैं, जो आपकी इंटर्नशिप होती है वो आपका पहला एक्सपीरियंस होता है, वो आप एक्सपीरियंस काउंट होता है, या अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसको आप एज एक्सपीरियंस लिखें। मेरा बेटा देखें, जो नॉलेज होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं नॉलेज लेने के लिए, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक थ्योरी जो हम आपको क्लासरूम में या बुक्स में पढ़ाते हैं, इसके अलावा होता है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। उसके लिए हम आपको ऑर्गेनाइजेशंस में भेजते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। जैसे कोई डॉक्टर जो बनता है तो उसका नॉलेज तब कंप्लीट होता है कि पहले वो 4 साल पढ़े क्लासरूम में, उसके बाद वो 1 साल की हाउस जॉब करे। तो उस लिहाज से जो है ना, फिर जब वो दोनों चीज़ें कर लेता है तो उसका नॉलेज कंप्लीट हो जाता है, हम कहते हैं कि अब ये इंडिपेंडेंट डॉक्टर है। इसी तरह हम अपने बच्चों को जो इंटर्नशिप करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं कि जो चीज़ें आपने प्रैक्टिकली, जो कॉन्सेप्ट आपने बुकिश क्लासरूम्स के अंदर पढ़े हैं, आप उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशंस में जाके देखें। और पहली जॉब लेने के लिए नो डाउट जो इंटर्नशिप आपने जहाँ की होती है, अगर प्रैक्टिकली किसी अच्छी जगह, तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होती है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि मैंने लॉ किया है पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस से, तो क्या मैं एमबीए कर सकता हूँ। जो मेरा बेटा लॉ के ग्रेजुएट हैं जिन्होंने सोशल साइंसेस पढ़ा हुआ है, नो डाउट आप एमबीए कर सकते हैं, लेकिन वो एमबीए एग्जेक्टिव्स होता है। एमबीए इवनिंग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं जो कि हमारे यहाँ मौजूद नहीं है अभी। तो आगे चल के इंशाल्लाह जो है ना, जब हम ये लॉन्च करेंगे एमबीए इवनिंग, एमबीए एग्जेक्टिव प्रोग्राम, तो मेरा ख्याल है कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। एक बच्चे ने दोबारा क्वेश्चन हमें, मैंने ये वैसे एडमिशन्स के बारे में मेरा बेटा एक इंडिपेंडेंट सेशन किया था, लेकिन क्योंकि हम टीचर हैं तो आपका जो भी क्यूरी आएगी, क्वेश्चन आएगा, उसको आंसर करेंगे। एक बच्चे ने दोबारा ये क्वेश्चन किया है कि मैंने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है, क्या मैं एमबीए में अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरा बेटा, मैंने आपको एमबीए का एडमिशन क्राइटेरिया पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी पढ़ा हुआ है, हमारे एडमिशन रेगुलेशन की एक बुक है, उसमें ये चीज़ दी हुई है सारा कुछ, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं चीज़ों को। उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि एमबीए पंजाब यूनिवर्सिटी में आने के लिए, ये जो खासकर एमबीए 1.5 ईयर है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपने बीबीए ऑनर्स किया हो, या पंजाब यूनिवर्सिटी से या पंजाब यूनिवर्सिटी से बाहर, लेकिन आपका बीबीए ऑनर्स होना चाहिए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये उसका एक बैरियर है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से है, एक मेरिट, एक क्राइटेरिया है एडमिशन का, हम उसको लेके चलते हैं, हमने उसकी बेस पे डिसाइड करना होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको अब ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप ये जो हमारा पीयूजीसी का ऑफिशियल पेज है, इसके ऊपर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसको आंसर करेंगे। और मैं आखिर में इसको समराइज़ करते हैं कुछ चीज़ें जो मैंने बेटा शुरू में भी आप लोगों को बोली, कि आपको स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हुए जो सबसे पहली चीज़ देखनी है, अपनी पर्सनैलिटी देखनी है। दूसरा, उस पर्सनैलिटी में आप जौन सी भी स्पेशलाइजेशन आपको फिट इन आती है, आपको वो डिसीजन करना चाहिए, और वो डिसीजन करने के बाद आपको उस फील्ड के जो रेलिवेंट लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए। और एक और भी बात, फिर जब आप मशवरा कर रहे हो तो आप हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो जो कौल है कि जिससे आप मशवरा करें उसकी ज़ात पे, उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी आपकी लाइफ में कोई पीरे का अमल है जिससे आप समझते हैं कि उससे मैं मशवरा करने के बाद चीज़ों को डिसाइड कर लूँगा, आप उससे डिसाइड करें। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, सीनियर हो सकता है, बट ऑलवेज़ ट्राई टू टेक सजेशन फ्राम ऑप्टिमिस्टिक पीपल, जो आपको सही गाइड करें।
ये नहीं है कि जो टीचर जो स्पेशलाइजेशंस हम सब, मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि टीचर्स को भी आपको फॉलो नहीं करना चाहिए ज़्यादा। हम टीचर्स भी सम टाइम जो है स्टीरियोटाइपिंग या इस तरह की चीज़ें करते हैं कि जो स्पेशलाइजेशन हमने की होती है या जो हम पढ़ा रहे होते हैं हम उसको प्रमोट करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको न्यूट्रल रह के जो कामयाब लोग हैं उनसे सलाह मशवरा लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है, वलीद ने हमें, ये वैसे इससे इस सेशन से इरेलीवेंट है लेकिन मैं उसको आंसर करता हूँ कि बीसीएस के बाद वो क्या कर सकते हैं। मेरा बेटा बीसीएस के बाद आप एमफिल कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, ठीक है। और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में बहुत सारे एमफिल हो रहे हैं जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं। डाटा साइंस के अंदर आप एमफिल कर सकते हैं, आप एससी के अंदर एमफिल कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले सालों में हमने वी आर प्लानिंग के जो नेक्स्ट सेशन आ रहा है हमारा नेक्स्ट सितंबर तक, इंशाल्लाह हम लोग भी इस काबिल हो चुके होंगे कि गुजरांवाला कैंपस के अंदर भी एमफिल कंप्यूटर साइंस स्टार्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमें आया है इसी से रिलेटेड कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एमएस एंड एमफिल। मेरा बेटा ये एक ना दोनों टर्म्स अब सेम है। ये पहले को थोड़ा सा डिफरेंस था, लोगों का ख्याल ये था कि जो 18 साल की एजुकेशन लेगा कोर्स वर्क के साथ उसको एमएस की डिग्री दी जाएगी, और जो लोग थीसिस के साथ डिग्री करेंगे उनको एमफिल की डिग्री दी जाएगी। तो अब ऐसा नहीं है, अब एचईसी के रूल के मुताबिक एमफिल और एमएस आर सेम, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। आप एमएस सेलेक्ट करेंगे या एमफिल सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और ये दोनों इक्वलेंट हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि अगर मैंने ब्रॉड जाना हो बीबीए करने के बाद तो मुझे एचआर से रेलिवेंट अच्छा एचआर से रिलेटेड अच्छा कोर्स बता दें। मेरा बेटा बाहर अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ एमएससी एचआरएम एक अलग से कोर्स है, आप उसके अंदर एमएससी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर आपने एचआरएम पढ़ी हुई है आप एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कल को कर सकते हैं बाहर से। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। ट्रेनिंग के अंदर आप जो है आगे अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। एचआर स्पेशलाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग का जो एक पूरे का पूरा फील्ड है, जो लोग ट्रेनिंग का काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, कुछ एचआर पढ़ के अपनी ट्रेनिंग फॉर्म्स बना लेते हैं। मेरा ख्याल है इसको हम वाइंड अप करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और स्पेशली जाने से पहले जो हमारी ईएमएस की टीम है पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस की, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक्टिविटी अरेंज की है। इसी तरह जो हमारे एनए हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं अबरार साहब, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ईएमएस की जो हमारी जो सोसाइटी है इसके जो प्रेसिडेंट हैं मुसरत नवाज साहब, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक अच्छी एक्टिविटी अरेंज की है और इन्होंने मुझे इनकरेज किया है कि मुझे आके आप बच्चों से बात करनी चाहिए। आफ्टर बीबीए फाइनेंस अब्रॉड, एमएससी फाइनेंस, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मेरा बेटा ये ऑप्शन मौजूद है, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। बस ठीक है, इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।